बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डी टेक यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ दिलावर हुसैन, जो कि आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक एंड्रॉयड फ़ोटो एडिटिंग की एक प्ले लिस्ट पेश करने वाला हूँ, जिसमें मुकम्मल ट्यूटोरियल होगा कि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल से किस तरह से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया था। तो कल मैंने उसका जो ज़ीरो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 जिसे हम कहेंगे इंट्रोडक्शन का, वो मैंने बता दिया था। आपको यूट्यूब में मेरी वीडियो मिल गई होगी। तो उसमें मैंने कंप्लीट जो उसकी डिटेल बताई थी कि मैं उसमें कौन-कौन सी जो ऐप्स हैं, उनके बारे में बताऊँगा। उनकी डिटेल मैंने आपको बताई कि वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, उनको किस तरह से यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो वो एप्लीकेशंस हैं, उनमें जो लेट्स सपोज़ लाइटरूम था, उसमें जो प्रीसेट्स हैं वो किस तरह इंपोर्ट करने हैं, वो कहाँ से लेने हैं, उनका यूज़ किस तरह करना है। इसी तरह मैंने आपको जो कंप्लीट डिटेल बताई थी कल की वीडियो में कि मैं आने वाली वीडियो में वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको देने वाला हूँ। एक एंड्रॉयड जो फ़ोटो एडिटिंग है, उसकी कंप्लीट ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक यूनिक किस्म की फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये आज की मेरी जो है प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है, जिसे हम लेक्चर नंबर 2 कहेंगे और क्लास नंबर 1 कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि पहली वीडियो जो मेरी थी वो ज़ीरो लेक्चर था, मैंने उसे पार्ट नंबर 1 दिया और वो लेक्चर 0 था क्योंकि वो था इंट्रोडक्शन का। तो जो है मेरी आज की जो वीडियो है, वो मेरी बन रही है फर्स्ट क्लास जो है वो फ़ोटो एडिटिंग की। जी हाँ, मैंने आपको कल बताया था कि जो पहला जो काम है, आपने जो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो है एक अच्छे से कैमरे से या मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से अच्छी-सी एक यूनिक किस्म की फ़ोटो कैप्चर करनी है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया था कि उसके लिए किसी किस्म के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने बताया था कि आप जो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें जो यार हमने फ़ोटो एडिट करनी है, फ़ोटो कैप्चर करनी है, तो इसलिए इसके लिए हमें किसी ख़ास जगह पर जाना पड़ेगा, जो जहाँ पर लोग अमूमन सैर-ओ-तफ़रीह के लिए आते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया था। और कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमें पार्क्स में जाना चाहिए, उसके बाद हमें मॉल्स में और मैरिज हॉल्स वग़ैरह या ऐसी सैर-ओ-तफ़रीह वाली जगह जहाँ पर लोग सैर-ओ-तफ़रीह के लिए जाते हैं, जो खूबसूरत होती हैं, जब ग्रीनरी वग़ैरह होती है, तो लोग वहाँ पर जाकर फ़ोटोज़ कैप्चर करना पसंद करते हैं। तो वो अलग बात है, जिनके पास वो एबिलिटीज़ हैं, जिनके पास वो अवेलेबल हैं चीज़ें, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटोज़ को कैप्चर कर सकते हैं। दिस इज़ गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए वो किसी यूनिक जगह का इंतख़ाब करते हैं, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। लेकिन मैं उन यूज़र्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास जो है अच्छा कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी गाँव से रिलेटेड करते हैं या उनके पास मतलब उनका सिटी छोटा है, वहाँ पर इतने ज़्यादा खूबसूरत पार्क्स, ग्रीन लैंड्स वग़ैरह नहीं हैं। तो वो उनके लिए परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जो है फ़ोटो कहीं पर भी कैप्चर कर सकते हैं। हालाँकि वो अपने रूम में भी खड़े होकर अपनी जो है पिक को कैप्चर कर सकते हैं। उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने एक अच्छी-सी पिक जो है वो कैप्चर करनी है, जिसमें ब्राइटनेस का बिल्कुल मुनासिब ख़्याल रखा गया हो। इसके अलावा जो है कि आपने उसका जो लेवल वग़ैरह है वो ठीक-ठाक रखना है। आपने एक पिक जो अच्छी सी कैप्चर कर ली है, कैप्चर करने के बाद आपने जो प्रोसेस करना है, उसकी डिटेल्स इस वीडियो में कंप्लीटली आपको मिलने वाली हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपको मुकम्मल डिटेल्स मिलेंगी कि आपने किस तरह से एक अच्छी फ़ोटो जो एडिट करनी है। तो आपने फ़ोटो कैप्चर कर ली, इसके बाद की जो डिटेल्स हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में तफ़सील से बताने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें मैं बहुत जो अहम जो हैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इसको वीडियो को स्किप कर दिया तो छोटी-सी मिस्टेक से भी आपकी जो फ़ोटो है उसकी एडिटिंग में कोई ख़राबी आ सकती है, जिससे आपकी जो होगी वो फ़ोटो जो अच्छी-सी एडिट नहीं होगी। जी हाँ,
तो आपने बिल्कुल मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मैं उस जो वीडियो है, जो मेरा आज का पहला लेक्चर है, वो है मेरी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी, वो प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम बताया था आपको, लाइट रूम। जी हाँ, आपने प्ले स्टोर जो आपका सिंपल गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पर जाना है। एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पर आपने सर्च करना है लाइट रूम। आपने लाइट रूम को वहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आगे प्रोसेस है, मैंने सारा डिटेल से आगे बताया है कि आपने प्रीसेट्स कहाँ से लेनी है। आप प्रीसेट्स जो है वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी फ्रेंड के पास आपके प्रीसेट्स पड़े हैं, आपका जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है जो क्लासमेट, रूममेट वगैरह है, उससे आप प्रीसेट्स अपने व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो वो है प्रीसेट्स हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में होते हैं, उन्हें वहाँ से वो जो व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है वहाँ से कॉपी करके आपने किसी जगह पर जाकर पेस्ट करने हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो फ़ाइल मैनेजर है, जो फ़ाइल्स हैं, इंटरनल स्टोरेज, वहाँ पर जाकर एंड्रॉयड का एक फ़ोल्डर है, एंड्रॉयड फ़ोल्डर में आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है लाइट रूम के नाम से। तो लाइट रूम के नाम से आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, और जो हमारे प्रीसेट्स हमें व्हाट्सएप पे आए थे, वो हमारे व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के नाम से फ़ोल्डर होता है, उसमें मौजूद होंगे। वहाँ से आपने जो प्रीसेट्स हैं वो कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने इंटरनल स्टोरेज में आना है, और एंड्रॉयड फ़ोल्डर में जाकर जो है अपने एंड्रॉयड लाइट रूम का फ़ोल्डर है, उसमें जाकर अपने प्रीसेट्स को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जी हाँ, उसमें पेस्ट करने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है कि आर एप्लीकेशन एक है। आपने जाना है प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से आपने एक जो है कि ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है आर। आप वो इंस्टॉल करेंगे। आर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद किस तरह से उन्हें वहाँ पर पेस्ट करना है। और एक सेकंड बाद आपने जो लाइट रूम है उसमें जाकर किस तरह से इंपोर्ट करने हैं अपने प्रीसेट्स को। इंपोर्ट करने के बाद आपने किस तरह से उन्हें लाइट रूम में यूज़ करना है, और उसके बाद लाइट रूम में जो फ़ोटो एडिट होगी वो आपका सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर मैं अब अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, तो सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। तो आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से, मैं आपको ईज़ी और आसान ट्रिक्स और मेथड्स बताऊँगा जिनसे आप जो अपनी पिक को एक यूनिक किस्म की बना सकते हैं। जी हाँ, परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने एक आला किस्म की एडिटिंग करनी है, तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो जी दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसमें हमें सबसे पहले जो काम करना है, तो वो करना क्या है कि हमें जो है जो प्रीसेट्स होंगे वो हमें गूगल से जो लेने पड़ेंगे, या फिर आप अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव से अपने व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। तो इसके बाद जो आपने काम करना है वो क्या है कि आपने जाना है अपनी जो एप्लीकेशन है मोबाइल की, तो इसमें जाकर आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी ऑल फाइल्स, जो हमारा फाइल मैनेजर है मोबाइल का, उसमें जाकर ऑल फाइल्स को ओपन कर लेना है। तो इसके बाद आपने आना है इंटरनल स्टोरेज, जो हमारा मोबाइल का है, जो हमारे मोबाइल की मेमोरी है, वहाँ पर आना है। और यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा व्हाट्सएप का फ़ोल्डर कहाँ है। तो मैं यहाँ पर इसलिए व्हाट्सएप का फ़ोल्डर ढूँढ रहा हूँ कि मैंने जो प्रीसेट्स थे अपने एक दोस्त से मंगवाए थे व्हाट्सएप के थ्रू, तो इसलिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का फ़ोल्डर देख रहा हूँ। तो इसके लिए आप ऊपर सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोल्डर नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाट्सएप बिज़नेस। जी हाँ, ये मैंने व्हाट्सएप बिज़नेस लिखा,
और इसके बाद मैं इसे सर्च करूँगा तो ये देखिए पहले नंबर पर आ गया व्हाट्सएप बिज़नेस, आगे व्हाट्सएप वॉइस आ गया, व्हाट्सएप बिज़नेस ऑडियो, एनिमेशन, बिज़नेस वीडियो, बिज़नेस इमेज, डॉक्यूमेंट्स, स्टिकर्स वगैरह आ गए, प्रोफाइल आ गए, क्विक। हमने ये सब नहीं छेड़ना, हमने अपने जाना है व्हाट्सएप बिज़नेस के पहले फ़ोल्डर पे। यहाँ पर शेयर्स, थंबनेल, ट्रैश वगैरह है, तो हमने यहाँ पर आना है अपने मीडिया में। और यहाँ पर हमने इनमें से ये जो एनिमेशन, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ये सारे फ़ोल्डर आ गए हैं। तो हमें चाहिए हमारे प्रीसेट्स जो डॉक्यूमेंट्स में है, तो हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी मूव कर ली हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो सेट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर ये हमारे पास प्रीसेट्स पड़े हैं, यहाँ पर हम इनके प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमने यहाँ से जो है कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद हमने वापस बैक आना है अपने जो इंटरनल स्टोरेज है ऑल फाइल्स में। तो यहाँ पर मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में आ गया हूँ। यहाँ पर आपने देखना है एंड्रॉयड फ़ोल्डर, यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है लाइट रूम के नाम से। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, तो आपने यहाँ पर लाइट रूम फ़ोल्डर क्लिक करना है, इसे ओपन करना है और यहाँ पर जो कॉपी किए थे प्रीसेट्स वहाँ से डॉक्यूमेंट से यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद ये चेक कर लेंगे कि हमारे सारे प्रीसेट्स आ गए हैं। इसके बाद हम वापस बैक जाएँगे। बैक जाने के बाद हमने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी RAR। जी हाँ, जो मैंने सबसे लास्ट में बताई थी RAR एप्लीकेशन, वो बेसिकली सबसे पहले यूज़ होनी है, तो उसका ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैंने सबसे एंड में बताई थी। ये RAR मैंने ओपन की और यहाँ पर ये पूछ रहा है सपोर्ट RAR डेवलपमेंट, प्लीज़ कंसीडर सपोर्टिंग RAR डेवलपमेंट विद एनुअल सब्सक्रिप्शन फलाँ। ये जो उसके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो माँग रहा है, तो मैं यहाँ से इसे जो है हमने यहाँ से डिसमिस कर देना है। डिसमिस करने के बाद हमने यहाँ पर फ़ोल्डर डाउन जो है तलाश करना है कि वो हाँ, कहाँ पर हमने जो प्रीसेट्स से अपने रखे थे। ये मेरे सारे इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में रखा था, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा। ये देखिए हमारे फ़ोल्डर आ गए, तो लाइट रूम भी हमें नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पर। मैं इसे क्लिक करूँगा और ये हमारे सारे प्रीसेट्स नीचे आ गए हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं ये जो इसके बाद आप देखेंगे कि ये बॉक्स सा बना हुआ है, सबसे टॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑल सिलेक्ट्स हो जाएँगे प्रीसेट्स। ऑल सिलेक्ट करने के बाद हमने ये जो हमारे सिर्फ़ प्रीसेट्स हैं वो हमने जो है सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद ये ऊपर एक एरो का निशान नज़र आ रहा होगा बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का जो नज़र आ रहा है लास्ट कॉर्नर में, यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारे प्रीसेट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्लोज़ का जो बटन है यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर हमने क्लोज़ कर देना है और हमने वापस बैक आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसके बाद हमने जो जाना है, काम क्या करना है, हमने अपने मोबाइल का डाटा ऑन करना है और डाटा ऑन करने के बाद हमने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जी देखें जी हम आ गए, यहाँ पर आपने सर्च क्या करना है, आपने लिखना है LIGHTROOM लाइट रूम। तो ये मैंने लिखा, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ये पहले नंबर पे एप्लीकेशन आएगी, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। तो आपने इस तरह से डाउनलोड करना है। और हाँ, इसके बाद मैं एक और बात बताता जाऊँ कि जो RAR एप्लीकेशन थी, वो कैसे डाउनलोड करनी। यहाँ पर RAR लिखेंगे आप और हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं ऐसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो हम जाएँगे बैक अपनी वापस एप्लीकेशन में। तो मैं अपने एप्लीकेशन में वापस आ गया और बैक जाएँगे, हमारा लाइटरूम इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ से अपना लाइटरूम को ओपन करूँगा और वो पूछ रहा है वेलकम टू लाइटरूम, मेक मैजिक बाय इजीली रेजिंग अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं इसे आगे जो है स्लाइड करूँगा। तो अनलिमिटेड प्रीसेट्स, डिस्कवर प्रीसेट्स फॉर ऑल स्किन टोन्स, लैंडस्केप्स एंड मोर और क्रिएट योर ओन। यहाँ पर अपने भी प्रीसेट बना सकते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे तो वो अडोब अकाउंट का पूछ रहा है, इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम इसे पहले नंबर पर ही आ जाएँ तो हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, स्किप करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अडोब अकाउंट का हमें यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो डू नॉट हैव एन अकाउंट
तो हमें इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है। यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। और आपने जो इसका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ये देखिए मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पूछा है क्रिएट एन अकाउंट साइन अप विद ईमेल। यहाँ पर आप अपनी ईमेल डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं बैक जाऊँगा। यहाँ पर मैं अपने गूगल पे क्लिक करूँगा। आप फेसबुक से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसे बना सकते हैं। मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और देखिए वेलकम बैक टू लाइट रूम, यू आर साइन इन विद गूगल। ये मेरे नीचे ईमेल आ गई और यहाँ पर वो पूछ रहा है मोबाइल ऐप यूजेज बाय कंटिन्यू टू यूज दिस ऐप यू एग्री टू शेयर योर ऐप एक्टिविटी एंड क्रैश डाटा विद अडॉप्ट हेल्प इम्प्रूव आवर ऐप्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है वो अपने एग्रीमेंट्स मांग रहा है। तो हमें ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो यहाँ पूछ रहा है ट्राई लाइटरूम प्रीमियम। अगर हमें प्रीमियम लाइटरूम यूज़ करना है तो इसके लिए हमें जो टूल्स हैं वो अनलॉक करने पड़ेंगे। अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 8400 रुपीज़ पर ईयर और नीचे लिखा हुआ है 690। तो मैं यहाँ पर जो क्रॉस है उसे क्रॉस कर दूंगा, ये हमारा लाइट रूम जो है फ्री वाला ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने ऑल फोटोज़ पे क्लिक करूँगा और नीचे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ऊपर है ये टाइम से भी फ़ोटोज़ आ सकते हैं, डिवाइस फ़ोल्डर से भी आ सकती हैं। मेरे डिवाइस फ़ोल्डर से मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने जहाँ पर अपनी पिक्स रखी थी वो मेरा फ़ोल्डर का नाम था पिक्चर्स। यहाँ पर हम अपने फ़ोल्डर का नाम सर्च करेंगे जहाँ पर हमने अपनी फ़ोटोज़ रखी थी। मैंने पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में रखी तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि पिक्चर्स वाला फ़ोल्डर कहाँ है। तो ये देखें मेरे पास पिक्चर्स का फ़ोल्डर आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और सबसे एंड पे जो मैंने पिक रखी हुई थी मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, किस तरह से प्रीसेट्स इंपोर्ट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैं पिक पे क्लिक करूँगा और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो प्रीसेट्स का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें यहाँ पर रिकमेंडेड है, प्रीमियम है और यूअर्स जो प्रीसेट्स हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप जो अपने प्रीसेट्स हैं इंपोर्ट कर सकते हैं ईज़िली। अगर थोड़ी-सी भी कोई गलती हुई तो आपके जो प्रीसेट्स हैं वो में भी इम्पोर्ट ना हो सकें। तो ये हमारे व्यूअर्स हैं, ये देखें यहाँ पर जो उसके ऑलरेडी होते हैं ऐप के वो वाले पड़े हैं। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और नीचे देखिए क्रिएट प्रीसेट्स मैनेज और इम्पोर्ट प्रीसेट्स है। तो मैं इम्पोर्ट प्रीसेट्स पे क्लिक करूँगा। तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोल्डर में लाइटरूम का फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पर हमारे प्रीसेट्स थे, हमें वहाँ पर ले आएगा। अगर आपका ऐसा ओपन ना हो तो आप अपने मोबाइल का जो हमारा मेन होता है वहाँ पे आएँगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने फ़ोल्डर कहाँ बनाया था लाइटरूम का। मैंने एंड्रॉयड में बनाया था। ये देखें लाइटरूम आ गया और ये हमारे प्रीसेट्स हैं। मैं इन पे क्लिक करूँगा और ऊपर जो है 3 डॉट्स जो हैं यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और ये देखिए हमारा प्रीसेट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। ये थोड़ी-सी लोडिंग लेगा, जस्ट 5 टू 10 सेकंड्स की ये जो है लोडिंग लेगा। इसके बाद ये देखें हमारे प्रीसेट्स अपलोड हो चुके हैं। ये देखें यूज़र प्रीसेट्स का ना ऊपर आ गया है एक ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे प्रीसेट्स जो हैं तकरीबन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इज़िली ये देखें इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। हमारे प्रीसेट्स जो इज़िली यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए मैं आपको बैक करके दोबारा दिखाता हूँ कि हमारे प्रीसेट्स ये देखें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम कोई भी प्रीसेट्स चाहें तो अपने पिक पे लगा सकते हैं। तो मेरा जो है ट्यूटोरियल फ़ोटो एडिटिंग कंप्लीट का है, तो मैं यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोसेस विद फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक यूनिक फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पर जो है अपनी पिक पे डिफरेंट्स जो प्रीसेट्स है अप्लाई करके चेक कर रहा हूँ। जो आप भी डिफरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ आप भी वही लगाएँ, आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो मुझे ये बेहतर लगा, मैंने इसे सेव कर लिया और इसके बाद मैं अब और अप्लाई करूँगा। आपने सिर्फ़ एक ही प्रीसेट्स नहीं अप्लाई करना, आपने कम से कम कोई 7-8 जो प्रीसेट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। इसके बाद आपने उन सब की जो है आपस में उनका एक्सचेंज करना है और जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगे वो वाला आप सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैं अब और सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए प्रीसेट्स जो मुझे ये
अब मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं अप्लाई करके चेक कर रहा हूँ मुझे कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो इस पिक पे ज़्यादा सूट करेगा उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए अब ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, मैं ऊपर जे शेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पर सेव टू फ़ोल्डर कर दूँगा। इसके बाद मैं और पिक जो है प्रीसेट्स अप्लाई करूँगा। ये देखें अब नीचे आपने तकरीबन जो वो कहते हैं कि ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी-सी मेहनत तो लगेगी, पर आपकी जो पिक होगी वो एक यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल जो एडिट होगी। तो आपको इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस जो हैं प्रीसेट्स जो आपने अप्लाई करने हैं। तो मैं भी इसी तरह ये देखिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं प्रीसेट्स। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो वीडियो होती है उसको एक ख़ास किस्म के जो होती है एन्जॉयमेंट वाली बनाऊँ, ताकि आप वीडियो को देखते हुए बोरिंग ना हो, एन्जॉय करते रहें। तो इसलिए हमारी वीडियो में साथ-साथ गपशप होनी ज़रूरी है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल एन्जॉय करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। आपने बिल्कुल ही फुल ध्यान के साथ बैठना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे आपने देखने हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि जैसे मैं जो जिस पे अप्लाई कर रहा हूँ आपने वही अप्लाई करना है। वो पिक के हिसाब से होता है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करें। मैं जस्ट आपको वे बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से फ़ोटो एडिट करनी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे ऑलमोस्ट जो होते हैं प्रीसेट्स वो इम्पोर्ट हो चुके हैं हमारे लाइटरूम में, और मैंने तकरीबन जो हमारे हैं वो अप्लाई जो पिक पे अप्लाई कर चुका हूँ अपने जो प्रीसेट्स हैं। तो बेसिकली मैं ये डिफरेंट प्रीसेट्स अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो पिक में हम जो अप्लाई करें, कहीं पे देख रहे हैं हमारा फेस ख़राब आ रहा है, बैकग्राउंड अच्छा है, कहीं पे बैकग्राउंड अच्छा है तो हमारा बैकग्राउंड ख़राब है तो हमारा फेस अच्छा आ रहा है, कहीं पे बाल ख़राब नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सूट का कलर चेंज हो रहा है, कहीं पे जो ऊपर हमारे ग्रीनरी है उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हमें जो अपनी पिक में यूनिक बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पर डिफरेंस प्रीसेट्स अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि सारे प्रीसेट्स को एक साथ इकट्ठा करके पिक को यूनिक बनाया जाए। जहाँ पर सूट जिस प्रीसेट का सूट अच्छा लग रहा है उसका सूट सिलेक्ट कर लें, जिसका जो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है उसका बैकग्राउंड अच्छा कर रहे हैं, जिसके बाल अच्छे लग रहे हैं, हेयर अच्छे लग रहे हैं, कि आप वो वाला प्रीसेट से उसमें अपने हेयर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये पीछे ग्रीनरी नज़र आ रही है, ग्रीनरी सेलेक्ट कर लें। इस तरह आपने सारे प्रीसेट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारी पिक एक इस एप्लीकेशन में जो होती है वो ऐड हो सकती है, लेकिन वो यूनिक किस्म की नहीं बनेगी। तो इसके बाद ये देखें हमारा जो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं अगले नेक्स्ट जो एप्लीकेशन में मज़ीद एडिट करने के लिए। तो मैं वो अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, इसलिए इसके बाद हम जाएंगे वापस बैक। अब मैं अपने जाऊंगा मोबाइल की गैलरी में, ऑल गैलरी ओपन की। ये देखिए मेरी गैलरी ओपन हो गई, और यहाँ पर मैं नीचे क्लिक करूँगा फ़ोल्डर्स पे, एल्बम पे। तो एल्बम पे आके ये देखें अडोप्ट लाइटरूम का फ़ोल्डर बन चुका है। ये मैंने जो अप्लाई किए थे प्रीसेट्स वो आ गए हमारी पिक पे। ये देखें कितने आला किस्म के प्रीसेट्स हैं जो कि मेरी पिक पे अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से जो अपनी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रीसेट्स लगेगा मैं वो अप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैं अपनी पिक के लिए ये फर्स्ट वन जो प्रीसेट्स है इसे अप्लाई करें अपना जो फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड के लिए आप ये वाला पिक अप्लाई करें। और इसके बाद ये देखें आप ये वाला भी इसका जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी लाइटरूम से अपनी जो होती है वो फ़ोटो को एक यूनिक किस्म की एडिट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लाइटरूम का जो प्रोसेस है, यहाँ पर प्रीसेट्स को कहाँ से लेना है, किस तरह इंपोर्ट करना है, और लाइटरूम में किस तरह यूज़ करना है, उसके बाद फ़ोटो पर अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप भी अपनी एक अच्छी किस्म की वीडियो बना सकते हैं। तो जी दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको लाइटरूम का जो क्लास है वो मुकम्मल क्लास दी, फुल डिटेल के साथ आपको बताया। मैंने मुकम्मल क्लास आपको जो है लाइटरूम की वो दे दी। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको जो है अब फ़ोटो एडिट करने में कोई मसला नहीं आएगा।
आपको जो उसके प्रीसेट्स हैं, फ़ोटोज़ के फ़िल्टर्स वगैरह हैं, वो यूज़ करना आ गए होंगे। मैंने क्योंकि ये वीडियो एक बाकी यूट्यूबर्स से हट के बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, फुल डिटेल से एक-एक पॉइंट करके आपको बताया है। तो मेरी जो आज की मेहनत है, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की मेहनत से आपको ही जो मुकम्मल तफ़सील जो है वो समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जो हमारी फ़ोटो की लाइटरूम की एडिटिंग थी वो यहाँ तक थी। इसके बाद की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं, इसकी मज़ीद एडिटिंग है वो नेक्स्ट एप्लीकेशंस में होंगी। वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा कि आपने किस तरह से आगे मज़ीद फ़ोटो को एडिट करना है। अपनी फ़ोटो को मज़ीद एडिट करने के लिए जो मज़ीद आगे एप्लीकेशंस वो हैं, मैंने आपको बताई थी अपने ज़ीरो लेक्चर में। तो वो उनको मैं तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद किस तरह उनको यूज़ करना है। मज़ीद जो उसकी वीडियो जो पिक की एडिटिंग है, मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ क्लास 2 में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।